ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। इसमें आज हम चेक करेंगे कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। अब तक जो भी आपका रिलेशनशिप था उसमें आगे क्या होने वाला है, आज हम इसमें चेक करेंगे। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। जो भी कंडीशन अभी आपकी चल रही है या पास्ट में होगी उसकी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होगी। तो जैसे जैसे जो रिवील होता जाता है वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। पहले मैं अच्छी तरह से सफल कर लूं, उसके बाद हम निकालते हैं। एंजल बताएं, यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। अभी जिस भी कंडीशन में वो हैं, हो सकता है कि आप साथ रह रहे हों, सेपरेटेड हों, डिवोर्सी हों या फिर सिंगल अनमैरिड, कुछ भी हो सकते हैं आप। तो अभी चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। द क्रिएटर, चेंज, सेलिब्रेशन, द रिबल। और कुछ कार्ड लेते हैं। द लवर्स, एडवेंचर, द सोर्स एंड पास्ट लाइव्स। क्रिएटर कार्ड बतला रहा है कि आप एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हैं, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप एक मदरली नेचर के हैं। आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आप किसी के लिए भी, खुद के लिए भी और जो आपसे कनेक्टेड होते हैं उनके लिए भी आप सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। वो आपसे जब जुड़ते हैं, आपसे जब बात करते हैं, आपके संपर्क में आते हैं, आपके रेंज में आते हैं, तो उन्हें एक एनर्जी फील महसूस होती है और वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऊर्जा आपसे, कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसी उनको आपसे स्रोत मिलता है जिससे वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स उनको मिलता है और वो क्रिएटिव हो जाते हैं। तो आप एक खुद के लिए तो कुछ करने वाले हैं ही इंसान, आपके सराउंडिंग में भी जो होंगे वो आपके संपर्क में आके आपसे जुड़कर वो भी कुछ न कुछ क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा इसे क्लैरिफाई करते हैं, पहले क्रिएटर को, फिर वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। क्रिएटर कार्ड क्यों आया है? द एम्परर और एट ऑफ वैंड्स। ये बतला रहा है कि आप जिस तरह से एक एम्परर अपने जीवन में बहुत हार्डशिप से, बहुत ही लाइफ एक्सपीरियंस से गुजर कर सब कुछ हासिल करता है इंडिपेंडेंटली। चाहे वो उसे थ्रोन पर बैठना हो, एक निर्णय लेना हो, एक सोशल बिहेवियर शो करना हो, एक लॉ और ऑर्डर फॉलो करना हो, कुछ भी वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ करता है। वो एक रूलर की तरह है। तो आप जो है एक क्रिएटर इस सेंस में है कि आपको पता है कब क्या कैसे करना है। आपको दूसरे से गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और क्रिएटिव पर्सन हैं और साथ ही साथ आप में इतनी
एनर्जी है, एट ऑफ वैंड्स कार्ड भी बता रहा है कि आप में इतनी एनर्जी, इतनी पोटेंशियल है कि जो भी आपसे बात करता है, जो भी आपसे कम्युनिकेट करता है, चाहे ना चाहे उसे एक जरूर से कुछ न कुछ बेहतरीन आइडिया मिलता है। और या ऐसा हो भी सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप एक एम्परर की पोजीशन में या फिर क्रिएटर की पोजीशन में रहे हो और आपके पर्सन को आपसे ये एनर्जी मिलती हो जिससे वो इस ऊर्जा तक पहुँचे हों, उनको इस थ्रोन तक पहुँचने का, इस रास्ते तक पहुँचने का आपसे सोर्स मिला हो, आपसे वो एनर्जी मिली हो, ठीक है? या आइडियाज़ मिले हों, जिससे वो आपको अपने लाइफ में एक बहुत बड़े क्रिएटर के रूप में या एक बहुत बड़े वेल विशर के रूप में मानते होंगे, ठीक है? आगे देखते हैं, चेक करते हैं। चेंज बतला रहा है कि आप अभी जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, उसमें चेंज आने वाला है। ये चेंज कार्ड जो है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है कि आप जिस भी कंडीशन में हैं आपके रिलेशन में, यदि अभी जो भी सिचुएशन चल रही हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, साथ में हो, जिस भी सिचुएशन में है, आपके लाइफ में चेंज तो जरूर से आने वाला है, ठीक है? या फिर आप यदि किसी चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। अब ये चेंज किस तरह के चेंज हैं, हम आपके रिलेशन के लिए देखते हैं कि किस तरह के चेंज आने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स, यानी आपको यदि कहीं से बिट्रेयल मिला है, कहीं से आपको धोखा मिला है, आपके विश्वास को तोड़ा गया है, पूरी तरह से आप जिस पर भरोसा करते थे वहाँ से आपको यदि धोखा मिला है, 10 ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप बहुत बुरी कंडीशन में पहुँच गए, बहुत बुरी हालत में पहुँच गए। आपने जो इमेजिन भी नहीं किया था उस सिचुएशन में आपको पहुँचा दिया गया है। आप लहूलुहान हो गए हैं, आपके दिल पर भी और दिमाग पर भी और पूरे शरीर को मतलब तहस नहस कर दिया गया है। तो उस सिचुएशन से भी आने वाले समय में आप बाहर निकलेंगे, आपके लाइफ में ये चेंज आने वाला है। तो रिलेशनशिप के मामले में भी यदि आपको कहीं से बिट्रेयल, धोखा या फिर जो आपने उम्मीद नहीं की थी वो सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट की गई है, तो वहाँ भी चेंज आने वाला है। अब सेलिब्रेशन कार्ड बतला रहा है कि आप जहाँ भी होते हैं वहाँ खुशियों का माहौल आप तैयार कर देते हैं। आप सबके साथ अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और साथ ही साथ खुशनुमा माहौल बनाने वाले हैं। अब ये आपके रिलेशन के बारे में क्या बतला रहा है ये यहाँ क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। सेलिब्रेशन कार्ड के ऊपर 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्स बतला रहा है कि बहुत तेजी से कोई बहुत पैशनेट लव आपकी तरफ बढ़ रहा है। कोई आपका सोल पार्टनर या फिर ट्विन फ्लेम कह लीजिए, ट्विन फ्लेम नहीं, ये सोल पार्टनर है। सोल पार्टनर जो है कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत पैशनेटली, बहुत जुनून के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन जल्द ही आने वाला है और आप एक दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। आपके लाइफ में जो भी ट्रॉमा है, जो भी पास्ट में जो भी बिट्रेयल मिला है, उसकी हीलिंग यहाँ से आपको हो जाएगी। ये बहुत जल्द होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्स जो है कार्ड, ये बतलाता है कि बहुत बहुत तेजी से कोई पैशनेट लव करने वाला आपकी तरफ बढ़ रहा है। द रिबल कार्ड बतला रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एम्परर कार्ड से भी पता चल रहा था। आप एक ये एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ये एम्परर का कार्ड है एक तरह से। तो रिबल कार्ड बतला रहा है कि आप अपने जीवन में
कोई भी बंधन, यदि कोई कहता है कि इस रास्ते पर ही चलना है, ऐसे ही नियम बने हुए हैं सोसाइटी में, ऐसे ही पैटर्न को फॉलो किया जाता है, तो आप रिबल हैं, आप किसी पैटर्न को, बंधे बनाए नियम को मानने वाले में से नहीं हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए आइडल बनते हैं, दूसरों के लिए एक नया रास्ता बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इस कार्ड में क्या है कि ये जो जंजीर बनी हुई है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, इस नॉर्म्स को इसने तोड़ दिया है। और इसके हाथ में ये जो मशाल है, ये मशाल क्या मतलब है कि वो अंधेरे में भी रोशनी फैलाना जानता है। ये कितना पैशन में है, ये कितना एग्रेशन में है। तो और इसके पास देखिए ये बाज के जैसे, बाज जो है ये इसके साथ है, यानी बाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, कितनी शक्ति से, पर वो अकेला चलता है। बाज कभी झुंड में नहीं रहता। तो वैसे ही ये रिबल जो है ये अकेले ही सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेता है इंडिपेंडेंटली, और जो भी होगा वो उसे झेल लेगा, ऐसी उसकी एनर्जी होती है। तो आप एक रिबल की तरह हैं, आप एक एम्परर की तरह हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होते, आप सिचुएशन को अपने हिसाब से चेंज करने की शक्ति रखते हैं। अब हम जरा चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए ये रिबल कार्ड क्या बतलाता है कि इससे क्या होने वाला है। 3 ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट। आने वाले समय में आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने ये डिसीजन बना लिया है, वो आपसे अभी ज्योग्राफिकली दूर हो सकते हैं। यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर या तो वो दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में देखिए समुद्र है, रिवर है और शिप है यहाँ पर। तो वो अपने जहाज के आने का इंतजार कर रहा है, ये जो व्यक्ति है ये अपने जहाज के आने का इंतजार कर रहा है, और उसने 3 बैंड्स में से एक बैंड सेलेक्ट कर ली, यानी उसने अब पक्का मन बना लिया है। आपके पार्टनर ने आप जिस किसी से भी अफेक्शन महसूस करते हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि वो आने वाले समय में जैसे ही सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग होगी, जैसे ही ये जहाज उनकी तरफ बढ़ेगा, वैसे ही वो आपकी तरफ चल पड़ेंगे। पर अभी इसमें थोड़ी देर है, वो पैशनेट बहुत हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है, पर वो समय के का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और द हेरोफेंट बतला रहे हैं कि ये एक मैरिज और ये कमिटमेंट की तरफ, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए और मैरिज प्रपोजल देने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस, बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान, सोसाइटी में जिसको बहुत ही सब मानते हो, फॉलोअर जिनके बहुत सारे हों, ऐसा इंसान, और जिसके पास हर समस्या के लिए, हर प्रॉब्लम का जिसके पास सॉल्यूशन हो, ऐसा पर्सन वो आपको देखते हैं। और साथ ही साथ आप करेजियस भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, तो ऐसा पर्सन वो आपको देखते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में ये पॉजिटिव थॉट आपके पार्टनर की आपके लिए बन रही हैं। द लवर्स कार्ड बतला रहा है कि आप एक बहुत ही प्रेम करने वाले, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और अफेक्शन वाले पर्सन है, जो सोल टू सोल या हार्ट टू हार्ट कनेक्शन लोगों के प्रति जिससे आप जुड़ते हैं, जिस किसी को आप दिल से प्यार करते हैं, उससे आप बहुत ही गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। अब हम आपके रिलेशनशिप में देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड क्या और बतलाना चाह रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ये देखिए, अब जो यहाँ पर मैंने बतलाया था ना, वही बात यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है कि आपके पार्टनर इसके लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया है, और बहुत ही पैशन के साथ, यानी उन्होंने शुरुआत कर दी है कि वो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने एक वैन पकड़ लिया। यहाँ भी ये जो अभी 3 ऑफ वैंड्स था, यहाँ भी उन्होंने ये तय कर लिया था, और यहाँ भी उन्होंने पैशनेट डिसीजन ले लिया है। अब उनके अंदर बहुत ही
क्लैरिटी है कि उनको क्या करना है, और किंग ऑफ वेंड्स की तरह वो पूरे पैशन के साथ, पूरे इमोशन के साथ और क्लैरिटी के साथ वो अब आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वो आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चार्मिंग भी देख रहे हैं कि आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, बहुत ही चार्मिंग है, ग्रोथ कर रहे हैं, पोटेंशियल है आप में। तो वो जब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटी देख रहे हैं तो वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेल्फिश बिहेवियर है, हो सकता है, पर अभी आपको अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट देख रहे हैं तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर उनको आपके लिए लव फील हो रहा है। एडवेंचर, एडवेंचर कार्ड बतला रहा है कि जो भी पास्ट की सिचुएशन थी, जो चेंज के पहले चेंज को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड आया था, उसमें 10 ऑफ सोर्स और 3 ऑफ सोर्स था। तो आपके लाइफ में जो भी पास्ट में चेंज आया था, ठीक है, उसके कारण व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आने वाले समय में आपको ग्रोथ देगा। जो भी पेनफुल सिचुएशन है उसकी एंडिंग होगी। और साथ ही साथ एडवेंचर कार्ड बतला रहा है कि आप एक नई जर्नी पर निकल पड़े हैं, यानी आप जो हैं यहाँ पे देखिए रेनबो है, तो भले ही स्टार्टिंग में अंधकार होता है, बारिश होने से पहले भले ही काले बादल घिरे होते हैं आसमान में, पर जैसे ही वो बादल छटते हैं रेनबो दिखाई देती है। यानी आपके जीवन में भी यदि आप अकेले नहीं होती, यूनिवर्स आपके हमेशा साथ होती है। और जब आप अपने रास्ते पर अकेले भी चलते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, रेनबोज आपके साथ है, जो आपके लाइफ में सारे कलर्स ऐड ऑन करने वाली हैं, आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। तो हम इसे ज़रा क्लैरिफाई करेंगे कि आपके रिलेशनशिप के लिए एडवेंचर क्यों आया है। देखिए, जैसा कहा था, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब आप अकेले ही इस रास्ते पर बढ़ेंगे, जब आप इंडिपेंडेंटली इस रास्ते पर बढ़ेंगे यूनिवर्स पर भरोसा करके, तो आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, यूनिवर्स से आपको जजमेंट मिलने वाला है। आपने जो भी अच्छा किया है, आपने जो भी मेहनत की है, उसके बदले आपको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिस किसी भी आप डेटीज को मानते हो, तो उनकी तरफ से आपके लाइफ में जजमेंट आने वाली। जिस किसी ने भी आपको एक लाश की तरह बना दिया, एक मुर्दे की तरह बना दिया और आपका इस्तेमाल किया, तो आप इस कब्र से निकलकर ईश्वर से जो आप न्याय की मांग कर रहे हैं, ईश्वर जो है यहाँ पर, फेरी जो है वो आपको, एंजल आपको निश्चित रूप से न्याय देने वाली है, या आपको न्याय मिलने वाला है। तभी आपके अंदर ये साहस आने वाला और आप अकेले ही एडवेंचर के लिए निकलने वाले हैं। और जब आप एडवेंचर के लिए अकेले ही निकलेंगे, ये जर्नी का भी कार्ड होता है, जब आप अकेले जर्नी के लिए निकलेंगे तो आपके लाइफ में क्या होने वाला है, रेनबो आने वाली है। रेनबो यानी सारी खुशियाँ जो आप मैनिफेस्ट करें, यहाँ पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, ग्राउंडिंग, ग्राउंडेड, माफ़ कीजिएगा, ग्राउंडेड और फ्लरिश आपकी लाइफ होने वाली है। ये है। अब आगे देखते हैं द सोर्स। द सोर्स कार्ड बतला रहा है, जैसे क्रिएटर है वैसे ही सोर्स कार्ड जो है, क्रिएटर सोर्स कार्ड बतला रहा है कि ये एक तरह से सन कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, जो अपनी लाइफ को यदि बैलेंस करे, अपने लाइफ को यदि सही डायरेक्शन दे, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर क्रिएटर में है, वैसे ही आपसे लोग एनर्जी लेकर खुद को फ्लरिश करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं। आपसे आइडियाज़ लेकर लोग खुद को बढ़ाते हैं और आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते। तो सन की तरह आप हैं और आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर कह लीजिए कि आपको अपनी एनर्जी को, या फिर आपके अपनी जो भी क्वालिटीज़ है उसको पहचानने की ज़रूरत है। और जब ये आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से, जो पहले के कार्ड क्लैरिफाई कर चुके हैं कि आपका ग्रोथ तो होना ही है। आपके रिलेशनशिप में ये सोर्स क्या बतला रहा है, जरा देखूं कि
ये क्या कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए ये सोर्स कार्ड क्या बतला रहा है? द वर्ल्ड एंड टू ऑफ वेंट्स। अब जब आप अपने ऊपर काम करेंगे वैसे, तो आप जो है न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आप एक मिसाल मिसाल बनेंगे। आपके जानने वाले, आपसे जुड़ने वाले, उनके लाइफ में भी एक कंप्लीशन आएगी, एक फुलफिलमेंट आएगी। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये बता रहा है कि आपको दो जो वेंट्स में से, टू ऑफ वेंट्स क्या बतला रहा है कि आप दो में से जो दो निर्णय में आप जगल करते हैं, आपको दो सिचुएशन, दो निर्णय में जगल नहीं करना है। अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस्ड करना है, आपको सेंट्रलाइज करके उस पर काम करना है। और जब ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में एक कंप्लीशन आएगी और आप म, जो है जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आपके पास लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सारे तजुर्बे हैं, और उसका फ़ायदा न केवल आपको मिलेगा बल्कि आपसे जुड़ने वाले दूसरे लोगों को भी मिलेगा। आप गाइड कर सकेंगे, आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो आप दूसरे को रास्ता भी दिखला सकेंगे। ठीक है, तो आपके आपके रिलेशनशिप पर इसका ये असर होगा कि आप जब ये तय कर लेंगे तो आपके पार्टनर भी आप ही को फॉलो करते हुए किसी एक निर्णय को लेकर आपकी तरह पैशनेटली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब पास्ट लाइफ कार्ड बतला रहा है कि पास्ट की जो भी सिचुएशन थी, यहाँ पे देखिए दो लेजर्ड है, और बहुत सारे फेस है। तो पास्ट लाइफ में जो भी ये जो है आपके साथ जो भी कंडीशन हुआ है, ये पास्ट कर्मास हो सकते हैं। पास्ट की जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी पास्ट की सिचुएशन थे, वो कुछ ना कुछ अ, आपको अपने कर्मा को यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत थी, तो इसके कारण भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, और आपका और आपके पार्टनर के बीच जो भी रिलेशन है, ये इस लाइफ से नहीं पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके कारण ये सारे सिचुएशन बने, आपको जो ये हार्ट ब्रेक मिला है, आपको जो ये परेशानी मिली है, इसके पीछे ये कारण हो सकता है। अब इसे हम क्लैरिफाई करते हैं टैरो से कि वो क्या बतलाना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आप यदि पास्ट के सारे सिचुएशन, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ आपने अपनी कर्मा को बैलेंस कर लिया है, तो आपके कर्मा बैलेंस हो जाने के बाद या फिर पास्ट के आपके सिचुएशन को रिलीज कर देने के बाद, उसे छोड़ देने के बाद आपके लाइफ में क्या आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स कोई लव ऑफर लेकर आ रहा है, और 3 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन की सिचुएशन आ रही है। यहाँ भी सेलिब्रेशन है, यहाँ भी सेलिब्रेशन, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकती है। आप इस पजल को, इस पास्ट की जो भी ट्रॉमा है, जो भी सिचुएशन है, उसे रिलीज कीजिए। और या अब तक यदि ये सिचुएशन रिलीज हो चुका है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके लिए लव ऑफर आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स बहुत तेजी से आने वाला लव ऑफर होता है, तो बहुत तेजी से कोई आपके लिए लव ऑफर लेकर आ रहा है और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। तो कोई मैरिज प्रपोजल, जो कि रिबल के साथ भी आया था, द हेरोफेंट, और इससे पहले भी नाइट ऑफ सोर्स के साथ आया था कार्ड, तो आपके लिए कोई गुड न्यूज़, कोई मैरिज प्रपोजल और कोई लव ऑफर आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। और नहीं, यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके लाइफ में न्यू लव या फिर पास्ट लव, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहें, क्योंकि आप द सोर्स हैं, आप जो क्रिएटर हैं, आप जो करना चाहेंगे आपके अनुसार ही ये चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके विश के अनुसार ही आपको देने वाला है। ठीक है, और नहीं, यदि आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, तो एक नया लव, या नहीं तो आप खुद से ही जुड़ने वाले हैं, सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे, और साथ ही साथ आप अपने लाइफ को इंजॉय करेंगे, अपनी कंपनी को इंजॉय करेंगे, आप जिनको पसंद करते हैं उनके साथ उनकी कंपनी को इंजॉय करेंगे। कहने का मतलब है कि अब आपके लाइफ में सेटिस्फैक्शन और सेलिब्रेशन दोनों आ रहा है। ठीक है, अच्छा, हम जरा
मोनोलॉजी डेक से चेक करेंगे कि आपके लाइफ में ये कब तक होने वाला है। ठीक है, ये सब जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में जो ये होने वाला है, ये कब तक होने वाला है, हम एंजल से कार्ड लेंगे कि आपके लाइफ में ये जो रिलेशनशिप में चेंज आने वाले हैं, ये चेंज कब तक आएंगे। एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये चेंज कब तक आएंगे। हम 2 कार्ड लेंगे। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अभी आपका हीलिंग का पीरियड चल रहा है, जो कि यहाँ पर भी है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये पास्ट लाइफ की जो कार्ड है, वही यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है कि आप पास्ट को होल्ड करके न रखें। जो भी सिचुएशन है या थी, उसे रिलीज करें, और जैसे ही आप उसे रिलीज करेंगे, आपके लाइफ में ये सारे चीज़ मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, चेंज आने लगेंगे, और आप जो भी चाहते हैं आपके अनुसार ही यूनिवर्स काम करने लग जाएगी। आप जितनी जल्दी हील हो जाएंगे, आप जितनी जल्दी पास्ट के बैगेजेस को रिलीज करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट होने लग जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग आपसे मिलती जुलती हो, रेजोनेट होती हो, और यदि आपसे ये रीडिंग मिलती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही यदि आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।